देखिए प्रारंभिक वैद्युत देखते हैं प्रारंभिक वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ये देखिए विद्युत आवेश की उपस्थिति एवं उनके प्रवाह की एक भौतिक परिघटना है। आवेश का स्थानांतरण ही विद्युत के जनक का कारण होता है। आवेश का स्थानांतरण ही विद्युत के जनक का कारण होता है। वर्तमान में काम में ली जा रही आधुनिक तकनीकी के केंद्र में विद्यमान उपकरणों के सक्रिय करने के लिए विद्युत शक्ति आवश्यक है। ठीक, वर्तमान में हमारे प्रत्येक कार्य चाहे औद्योगिक और घरेलू या अन्य किसी कार्य के लिए विद्युत का होना आवश्यक है। ठीक दोस्तों, एक विद्युत के प्रकार स्थैतिक विद्युत होती है, गतिक विद्युत होता है। ठीक, यानी कि स्थैतिक विद्युत का तात्पर्य इलेक्ट्रॉन की विराम अवस्था से है। स्थैतिक विद्युत का तात्पर्य इलेक्ट्रॉन की विरामावस्था से है, जो दो वस्तुओं की किसी रगड़ अथवा घर्षण द्वारा निर्मित होती है। स्थैतिक आवेश द्वारा स्थैतिक विद्युत उत्पन्न का श्रेय थैल्स नामक वैज्ञानिक को जाता है। स्थैतिक आवेश द्वारा स्थैतिक विद्युत के उत्पादन का श्रेय थैल्स नामक वैज्ञानिक को जाता है, जबकि आवेश के धनात्मक या ऋणात्मक गुण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। आवेश के धनात्मक या ऋणात्मक गुण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। स्थिर विद्युत का लेवल होता है। स्थिर विद्युत का केवल एक दोष है कि इससे उत्पन्न विद्युत धारा को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। स्थिर विद्युत का केवल एक दोष है, इससे उत्पन्न धारा को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यही कारण गतिक विद्युत के जनक का कारण बनता है। ये देखिए ये देखिए त्रिआवेशित एम्बर क्षण। त्रिआवेशित एम्बर क्षण होता है, चमड़ा धनात्मक होता है। त्रिआवेशित एम्बर क्षण होता है माइनस होता है। त्रिआवेशित एम्बर क्षण होता है ये, और धनावेशित चमड़ा होता है। देखिए धनात्मक आवेश कांच का क्षण धनात्मक होता है, कांच का क्षण धनात्मक होता है, और एम्बर का क्षण ऋणात्मक होता है। एम्बर का क्षण ऋणात्मक होता है और चमड़ा धनात्मक होता है। कांच का क्षण धनात्मक होता है, और रेशम का कपड़ा जो है कि ऋणात्मक होता है। रेशम का कपड़ा ऋणात्मक होता है। ठीक, कांच का क्षण धनात्मक, रेशम का कपड़ा ऋणात्मक होता है। चमड़ा क्या होता है, धनात्मक होता है, और एम्बर का क्षण ऋणात्मक होता है। यदि कांच के इस क्षण को रेशम के कपड़े से घर्षित किया जाता है तो स्थैतिक प्रभाव के कारण कांच की क्षण धनावेशित तथा रेशम के कपड़ा पर ऋणावेशित हो जाते हैं। देखिए है ना, रेशम के कपड़ा पर ऋणावेशित। यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षित किया जाता है तो स्थैतिक विद्युत प्रभाव के कारण कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम के कपड़ा ऋणावेशित हो जाते हैं। लेकिन यदि एम्बर की छड़ को चमड़े से घर्षित किया जाता है तो एम्बर की छड़ ऋणावेशित तथा चमड़े धनावेशित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया स्थिर विद्युत कहलाती है। लेकिन यदि एम्बर की छड़ को चमड़े से घर्षित किया जाता है तो एम्बर के छड़ ऋणावेशित तथा चमड़े धनावेशित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया स्थिर विद्युत कहलाता है। कि ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन का अधिक्य या इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता ऋणावेशित कण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन का अधिक्य या इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता ऋणावेशित कण कहलाती है। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन का अधिक्य या इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता। धनावेशित कण इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। धनावेशित कण में इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति वास्तव में आवेश केवल कमी को दर्शाता है। वास्तव में धनावेश केवल आवेश की कमी को दर्शाता है। ठीक, गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत गतिकी विद्युत कहलाता है। विद्युत प्रकाश, विद्युत दबाव आदि होता है। गतिकी विद्युत का लाभ यह स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से जाया जा सकता है। इस अनुसार गतिकी विद्युत स्थिर विद्युत की अपेक्षा ज़्यादा स्थिर विद्युत की अपेक्षा ज़्यादा विद्युत की प्रकृति पदार्थ के परमाणुओं की आंतरिक संरचना निर्भर करती है। विद्युत की प्रकृति विद्युत
विद्युत की प्रकृति पदार्थ के परमाणुओं की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन अवधारणा। मुक्त इलेक्ट्रॉन अवधारणा किसी भी ठोस पदार्थ में विद्युत का प्रभाव उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठोस पदार्थ में किसी भी ठोस पदार्थ में विद्युत का प्रभाव उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक बैंड अथवा परमाणु के बाह्यतम कक्षा में दीर्घवृत्तीय करते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक बैंड परमाणु के बाह्यतम कक्षा में दीर्घवृत्तीय गति करते हैं। देखिए, विमोचन का अर्थ होता है त्याग होता है, निरूपण का दर्शाना होता है, प्रवर्धन का बढ़ाना होता है, अनुप्रस्थ का सतही पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, हिमांक का जमाव होता है, निष्पादन का छाटना होता है, फिल्टरेशन होता है, प्रतिशत का ठंडा करना, प्रशीतक का ठंडा करना। देखिए, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण जो इलेक्ट्रॉन कम अंतर आणविक बल से जुड़े होते हैं वे किसी बाह्य ऊष्मीय प्रकाश अथवा चुंबकीय प्रकाश द्वारा बल पाकर अपनी कक्षा को त्याग कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और परिणाम स्वरूप विद्युत का प्रवाह होता है। आवश्यक शब्दावलियाँ। देखिए, किसी आवेश के चारों ओर होते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत प्रवाह का अनुभव करते हैं विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अन्य परावैद्युत क्षेत्र या स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। परावैद्युत क्षेत्र या स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ परवलयाकार होता है। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ परवलयाकार होता है। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ परवलयाकार होता है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र है तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाले रेखाएं वे रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाती है वे रेखाएं ये बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। देखिए, विद्युत बल रेखाएं सदैव तनावपूर्ण होती हैं। विद्युत बल रेखाएं तनावपूर्ण होती हैं। विद्युत स्थैतिक में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद लूप में नहीं होती हैं। बंद विद्युत बल विद्युत स्थैतिक में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप में नहीं होती। विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेशी से ऋणावेशित हो सकती। विद्युत बल रेखा धनावेशी से ऋणावेशी की तरफ गति करती है। विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से ऋणावेश की तरफ गति करती हैं। ये देखिए, दो स्थैतिक प्रतल देखिए, दो असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल का विद्यमान रहता है। इसमें आकर्षण बल गुण होता है। देखिए, स्थैतिक द्वितीय होता है। स्थैतिक द्वितीय होता है। दो बराबर व समान आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। दो बराबर व समान आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक विलगित धनावेश के कारण ये बल रेखाएं त्रिज्या बाहर की ओर तथा एक विलगित तिरावेश के कारण अंदर की ओर रहती है। विद्युत फ्लक्स किसी आवेश से प्रारंभ होने वाली कुल बल रेखाएं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी आवेश से आरंभ होने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। इसका अन्य मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर होता है, प्रति कूलम होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है या अन्य मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलम होता है। विद्युत फ्लक्स का अन्य मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलम विद्युत फ्लक्स का अन्य मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलम होता है।
विद्युत फ्लक्स अदिश राशि, विद्युत फ्लक्स ये अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र होता है m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर -3। विद्युत फ्लक्स का a की पावर -1 होता है। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1। ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे प्रतीकात्मक रूप में ई से प्रदर्शित करते हैं। यह सदिश राशि विद्युत क्षेत्र का सदिश राशि एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अन्य सूत्र प्रदर्शित किया गया है। E = Q/में 4πε0 r स्क्वायर होता है। और देखिए ये निर्वात की विद्युतशीलता बराबर होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर होता है। देखिए ध्यान रहे खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ध्यान रहे खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। किसी विद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं से लंबवत दिशा किसी किसी विद्युत क्षेत्र में बल रेखा से लंबवत दिशा में गुजरने वाली प्रति वर्ग मीटर इलेक्ट्रॉन फ्लक्स की मात्रा इलेक्ट्रिक फ्लक्स घनत्व कहलाती है। इसे प्रतीकात्मक डी से प्रदर्शित किया जाता है। डी बराबर इस किसी विद्युत क्षेत्र में रेखाओं से लंबवत दिशा में गुजरने वाली प्रति वर्ग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मात्रा इलेक्ट्रिक फ्लक्स घनत्व कहलाती है। देखिए विद्युत विभव देख लेते हैं। विद्युत विभव होता है विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो विद्युत विभव होता है विद्युत विभव विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। किसी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित कर विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। किसी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव बराबर W बराबर V बराबर W/में क्यू होता है। विद्युत विभव बराबर W/में क्यू होता है। मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। देखिए विद्युत भार सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। यदि एक यह अदिश राशि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र विद्युत धारा का विमीय सूत्र m के पावर 1 l के पावर 2 t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। विद्युत विभव यह एक अदिश राशि MLT होता है। देखिए विभव प्रवणता होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर विद्युत विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर dV/में dr मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है।
विभव प्रवणता विभव प्रवणता सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। विभव प्रवणता सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभव प्रवणता होती है। यह दर्शन विभव अंदर की तरफ बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र उसके विपरीत होते हैं। विभव अंदर की तरफ बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र उसके विपरीत सीधे ऊपर की ओर होगी। यदि धातु की दो प्लेटों के बीच विभव उनके बीच की दूरी हो तो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी। ई बराबर डी अपन में ई बराबर भी अपन में डी होता है। ई बराबर डी अपन में भी होता है। किसी भी निकाय के लिए विद्युत विभव का मान शून्य होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अवश्य शून्य होगी। किसी भी निकाय के लिए विद्युत विभव का मान शून्य होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अवश्य ही शून्य होगा। ठीक, किसी भी निकाय के लिए विद्युत विभव का मान शून्य होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा। समविभव पृष्ठ होता है, जैसा कि नाम से पता चलता है वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के लिए विभव प्रवणता शून्य होना चाहिए जिसके विद्युत तीव्रता का मान भी शून्य होना चाहिए। समविभव के लिए विभव प्रवणता शून्य होना चाहिए जिससे विद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान भी शून्य होना चाहिए। समविभव पृष्ठ को विद्युत रेखा सदैव लंबवत दिशा में पार करती है। देखिए विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह वोल्टता अंतर है जो धारा प्रवाह का कारण बनती है। किसी परिपथ में बिना वोल्ट विभवांतर के धारा गमन की संकल्पना नहीं की जा सकती है। किसी परिपथ में बिना वोल्ट विभवांतर के धारा गमन की संकल्पना नहीं की जा सकती है। वोल्ट वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है। यह एक अदिश राशि वोल्ट अदिश राशि है। विद्युत वाहक बल यह परिपथ का वह बल या ऊर्जा है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। ऊर्जा में बराबर होता है ऊर्जा या किया गया कार्य बटे में आवेश होता है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत वाहक बल अदिश राशि है। इकाई वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है। ज्ञात रहे विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से अधिक होता है। विद्युत गुणन होता है जब द्विआघूर्ण जब दो समान परिणाम एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तब इनका निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव का मात्रक कूलम मीटर तथा विमीय सूत्र m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर 1 l के पावर 1 होता है। द्विध्रुव का मात्रक कूलम इंटू मीटर तथा विमीय सूत्र होता है m के पावर 0 l के पावर 1 t के पावर 1 होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र बलागुण होता है। द्विध्रुव के सापेक्ष थीटा मान कोण 90 डिग्री रखा जाए तो बलागुण अधिक या थीटा मान शून्य रखा जाए तो द्विगुण शून्य होगा। द्विध्रुव के सापेक्ष यदि थीटा का मान 90 डिग्री रखा जाए तो बलागुण अधिक होगा। बलागुण 90 डिग्री पर अधिक होगा। थीटा का मान शून्य रखा जाए तो बलागुण शून्य होगा। ठीक है। यहाँ पर विद्युत धारा होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को भी विद्युत धारा कहते हैं। देखिए विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती
विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होते हैं। विद्युत धारा की 3 × 10⁻⁸ प्रति मीटर सेकंड होता है। विद्युत धारा को आगे से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का चुनाव करती है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित करती है। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध मार्ग का चुनाव करती है। इसी अवधारणा पर यह किसी लघु परिपथ में अपनी पूर्ण धारा मान से बहती है। विद्युत धारा के सदिश योग नियम की पालना नहीं करती, अतः यह आवेश राशि है। एम्पियर का ऐसा मात्रक विद्युत धारा एम्पियर एसआई में विद्युत धारा का मात्रक मूल मात्रक है। इसका मान विद्युत चुम्बकत्व को खोजने वाली वैज्ञानिक आंद्रे मैरी, देखिए, एम्पियर एसआई मात्रक में विद्युत धारा का मूल मात्रक है। इसका नाम विद्युत चुम्बकत्व को खोजने वाली वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम से रखा गया। विद्युत धारा वह मान जिसे सिल्वर नाइट्रेट के घोल में प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड 0.001118 ग्राम चांदी एकत्रित एम्पियर मान होता है। प्राकृतिक रूप से 1 एम्पियर व्यक्त किया जाता है। दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा, देखिए यहाँ की समय, देखिए वह धारा जिसका मान व दिशा सदैव नियत रहता है वो डीसी कहलाता है। डीसी वह धारा जिसका मान व दिशा सदैव नियत रहता है। डीसी धारा सेल बैटरी व डीसी जनरेटर से प्राप्त की जाती है। डीसी धारा सेल बैटरी व डीसी जनरेटर से प्राप्त किया जाता है। डीसी दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिक बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका मान व दिशा के साथ परिवर्तन होता रहता है प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटर से प्राप्त किया जाता है। देखिए, उपयोग घरेलू औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे करते हैं तो 50-60 जो होता है सबको पता है। ये देखिए, विद्युत धारा के प्रभाव होते हैं। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह विभिन्न प्रभाव को प्रदर्शित करती है। विद्युत धारा के मुख्य रासायनिक प्रभाव, जब विद्युत धारा को इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट घोर से गुजारा जाता है तो इलेक्ट्रॉन और तांबे के घनत्व आयन दोनों विद्युत धारा के प्रवाह का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिक बैटरी चार्जिंग मेटल रिफाइनरी आदि में करते हैं। देखिए, उसमें प्रवाह चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान प्रतिरोध इसके प्रवाह का विरोध करता है। चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान प्रतिरोध इसके प्रवाह का विरोध करता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा का ताप ऊर्जा के रूपांतरण जूल तापन कहलाता है। विद्युत इस्त्री, हीटर, इलेक्ट्रिक लैंप आदि में से करते हैं। उसमें प्रभाव के चुंबक प्रवाह, चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत उत्पन्न होती है। विद्युत के चुंबकीय प्रवाह होता है। चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, देखिए, धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत घंटी, मोटर, जनरेटर आदि गैर आयनीकरण प्रभाव होता है। जब ग्लास ट्यूब के कुछ भाग इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो आयनीकरण होने लगता है। आयनीकरण, जब ग्लास ट्यूब के कुछ भाग से इलेक्ट्रॉन गुजारा जाता है तो आयनीकरण होने लगता है। प्रकाश किरणों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। गैस आयनीकरण का फ्लोरोसेंट ट्यूब, मरकरी वेपर लैंप, नियॉन आदि में करते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब, मरकरी वेपर आदि में करते हैं। इसका विद्युत किरण का प्रभाव होता है। विद्युत धारा के एक्स किरण लेजर किरण उत्पन्न करते हैं। विद्युत धारा के द्वारा एक्स किरण
लेजर किरणें उत्पन्न करते उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे आदि झटके होते हैं। नियत नियत मात्रा से ज़्यादा विद्युत धारा का प्रवाह शरीर में होने वाले झटके मृत्यु हो सकती है। विशेष नियंत्रण हल्के उपयोगी होते हैं। मानसिक बीमारी हो सकता है। परीक्षा परीक्षा उपयोगी तथ्य होता है। इलेक्ट्रॉन डाईपोल मूवमेंट की इकाई कूलाम मीटर होती है। इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डाईपोल मूवमेंट की इकाई कूलाम मीटर होती है। विद्युत क्षेत्र अल्फा कण की विपरीत कर सकता है। विद्युत क्षेत्र अल्फा कण का विक्षेपित कर सकता है। देखिए संभाविक होता समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र सदा पृष्ठ के लगभग 90 डिग्री होता है। समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र सदा पृष्ठ के लगभग 90 डिग्री होता है। किसी कण का भार न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के योग के तुल्य रहता है। किसी कण का भार न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के योग के तुल्य रहता है। मानक तापमान और दाब 273 केल्विन है। एक एटमॉस्फेरिक एटीएम तथा मानक तापमान एक दाब 273 केल्विन एक एटीएम होता है। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक एटीएम होता है। धारा ले जाने वाले समांतर तारों के बीच बल एम्पीयर नियम से परिभाषित किया जाता है। धारा ले जाने वाले समांतर तारों के बीच का बल एम्पीयर नियम परिभाषित किया जाता है। दो समांतर चालकों में यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाए तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो समान चालकों में यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाए तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत यदि असमान दिशा में ले जाए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए किसी गोले के भीतर आवेश विद्युत क्षेत्र का मान 0 रहता है। सामान्य कार्बन प्रतिरोधकों की पावर रेटिंग 1/8 से 2 वाट तक होती है। कार्बन प्रतिरोधकों की पावर रेटिंग 1/8 से 2 वाट होती है। 5 एम्पीयर परिपथ 800 वाट से कम होता है। 5 एम्पीयर परिपथ 800 वाट से कम में अधिकतम प्रकाश बिंदु की संख्या 10 होती है। सुपरकंडक्टर की चुंबकत्व ससेप्टिबिलिटी ऋणात्मक होती है। सुपरकंडक्टर की चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी ऋणात्मक होती है। धातुओं की विद्युत चालकता 10⁻7 से कम होती है। धातुओं की विद्युत चालकता 10⁻7 के क्रम में होती है। धातुओं की विद्युत चालकता 10⁻7 के क्रम में होती है। किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाता है। किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाता है। घरेलू उपकरणों को एसी के लिए डिजाइन किया जाता है। आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, जबकि आदर्श रूप से नियतांक धारा का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श रूप से नियतांक धारा का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। संवाहक में प्रवाहित धारा अपवाह वेग के समानुपाती होती है। संवाहक में प्रवाहित धारा अपवाह वेग के समानुपाती होती है। चालक के लिए विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन की कारण है। चालक के लिए विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन गति का ही कारण है। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में अनंत धारा प्रवाह के साथ प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में अनंत धारा के साथ प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में अनंत धारा प्रवाह के साथ प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। इससे आंतरिक विभव 0 हो जाता है। एक खुले परिपथ का प्रतिरोध अनंत होता है। साथ ही ज्ञात रहे खुले परिपथ में धारा प्रवाह संभव नहीं है। खुले परिपथ में प्रतिरोध अनंत होता है। साथ ही ज्ञात रहे खुले परिपथ में धारा प्रवाह संभव नहीं है। 10.106.3
3 सेंटीमीटर लंबाई मानव अनुप्रस्थ काट के पास स्तंभ जिसका द्रव्यमान इतना 14.4521 ग्राम में 0 डिग्री ताप पर धारा प्रवाहित करने पर उपलब्ध बाधा प्रतिरोध का आंतरिक ओम होता है। 106.3 सेंटीमीटर लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसका द्रव्यमान 14.4521 ग्राम में 0 डिग्री तापमान पर धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बाधा प्रतिरोध एक आंतरिक ओम होता है। एक आंतरिक ओम होता है 1.00049 ओम के बराबर होता है। एक आंतरिक ओम बराबर 1.00049 ओम के बराबर होता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। स्टेडियम ठोस कोण का इकाई होता है। विद्युत विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान केवल पदार्थ की प्रकृति तापमान पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान केवल पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं। निम्न में से मिलान देख लीजिए। देखिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, चौथा हो गया। और विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। और इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन कूलाम में होता है। ये देखिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर। विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। जूल बटे कूलाम होता है। विभवांतर का मात्रक जूल बटे कूलाम होता है। द्विध्रुव का मात्रक कूलाम मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन कूलाम में नापते हैं। न्यूटन कूलाम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन कूलाम में नापते हैं। कूलाम में देखिए, परिपथ में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने के लिए वाले को विद्युत वाहक बल कहते हैं। हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट जूल बटे कूलाम होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बटे कूलाम होता है। आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए शून्य प्रतिरोध। आदर्श रूप से नियतांक वोल्टेज स्रोत होना चाहिए शून्य प्रतिरोध। निम्न से क्या है? स्केल का मात्रक विद्युत धारा। निम्न का स्केलर मात्रक स्केलर विद्युत धारा होता है। निम्न में से कौन सा सही है? म्यू ए एम ए होता है। निम्न में से कौन सा मापदंड समांतर कनेक्शन में होता है? वोल्टेज समांतर में लगाते हैं। विद्युत धारा कहाँ से प्राप्त की जाती है? रासायनिक ऊर्जा रासायनिक यांत्रिक प्रकाश सबसे प्राप्त की जाती है। किसी बिंदु पर 20 वोल्ट अनंत से एक बिंदु तक इकाई आवेश लाने में किया गया कार्य 20 जूल कहलाता है। किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव अनंत से इस बिंदु तक इकाई आवेश लाने के लिए किया गया कार्य 20 जूल कहलाता है। देखिए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक कूलाम मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक कूलाम मीटर स्क्वायर होता है। आवेश का मतलब कूलाम। विद्युत धारा का कूलाम सेकेंड होता है। विद्युत धारा का कूलाम प्रति सेकंड। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता सामान्यतः इकाई होता है फैराड मीटर होता है। निर्वात की विद्युतशीलता की इकाई फैराड मीटर होता है। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। विभव प्रवणता का सही सूत्र है न्यूटन बटे कूलाम। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।